नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी प्राणी शास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। हर यूनिट से हम देखेंगे कौन-कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। और जो जूलॉजी सब्जेक्ट है वो दूसरे संकाय वाले जैसे बीए हुआ, बीकॉम हुआ, बीबीए हुआ, ये सब के लिए जो है जीई का काम आता है। अर्थात जीई लाइफ ऑन अर्थ एंड यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ एनिमल किंगडम। तो ये सब्जेक्ट के लिए भी जो है ये काम आएगा। अर्थात इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से दोनों कवर होंगे, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, ये सब। तो पूरे डिटेल से बात करेंगे, वीडियो अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब टाइप की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो करते हैं अब शुरू। तो सबसे पहले यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट पहला प्रश्न है, बायोजेनेसिस के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो ये पहला क्वेश्चन। नेबुलर की परिकल्पना, नेबुलर परिकल्पना जो है उसका जो है प्रश्न आया हुआ है। तो परिकल्पना जो है क्या है। अगला है, ओपेरिन एवं हेल्डेन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत की व्याख्या। उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो ये जो टिप्पणी के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो है 2-2 नंबर का भी दे सकता है, या एक साथ ही चारों को दे सकता है, 10 नंबर में भी दे सकता है। तो ये टिप्पणी है। और क्वेसेरवेट्स, कोलाइड्स, कीमोजेनी, बायोजेनी, ये सब जो है आप प्रश्न में देखे रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, जीवन उत्पत्ति के विशिष्ट सृजन का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये जीवन उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसका वहाँ पर प्रश्न है। और यूकेरियोट्स के विकास प्रक्रिया समझाना है। तो इस तरह से 6 प्रश्न जो कि आपके पहला यूनिट में महत्वपूर्ण बन रहे हैं। अगला बात करें तो यूनिट सेकंड। तो आप यूनिट सेकंड में यहाँ से जो है आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर प्रश्न की बात करें तो संघ सिलेंट्रेटा के लक्षणों को समझाइए। तो संघ सिलेंट्रेटा के जो कौन कौन सा लक्षण उसको समझाना है। संघ मोलस्क के लक्षण, प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पर संक्षिप्त है। तो जो प्राणी है उसके नामकरण के जो इंटरनेशनल रूल होते हैं, नियम होते हैं, उस पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, कोरल क्या है, कोरल की पाली संरचना को समझाइए। और अगला जो है, मछलियों के प्रवास पर टिप्पणी लिखिए। और इसके बाद छठवां, संघ सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण। तो ये जो इसका जो है लक्षण लिखते वर्गीकरण, इस टाइप का भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरह से जो है यूनिट सेकंड में जो है 6 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, और इसमें से ही आने के बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं तो इकाई 3। तो इकाई 3 का जो पहला प्रश्न, वर्ग रिप्टेलिया के लक्षणों को लिखिए। एम्फीबियम नियोटिनी में पे जो है निबंध लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। ओएना में एंटी ओएन प्रश्न। और उसके पश्चात अगला हम बात करें तो यहाँ पर 2 और क्वेश्चन है इस यूनिट में। और भारत में पाए जाने वाले विषैले सर्प का वर्णन कीजिए, एम्फीबिया का वर्गीकरण कीजिए। तो इस तरह से जो 5 जो क्वेश्चन है जो इस यूनिट्स में ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहे हैं। उसके बाद जो है अगला हम बात करते हैं चौथा यूनिट। तो चौथा यूनिट में जो है पहला प्रश्न यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रश्न पहला जो है, पक्षी में प्रवसन प्रवास पर निबंध देंगे। तो इस टाइप का जो प्रवास, माइग्रेट संबंधित प्रश्न जो है, पक्षी हुआ, मछली हुआ, इस सब में जो है प्रश्न पूछते ही हैं। तो ये जो पक्षी में प्रवसन पर यहाँ पर प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अच्छा है अगला है, माफ कीजिए। उसके बाद जो अगला प्रश्न की बात करें तो पक्षियों में पर्चिंग की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो जो पक्षी है उसमें पर्चिंग की क्रिया विधि का वर्णन करना है। और उसके बाद अगला हम बात करें तो उड़ने में असमर्थ पक्षी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो उड़ने में जो असमर्थ पक्षी है उसके बारे में आपको लिखना है। आपको 2 से 3 जो है उदाहरण ले लेना है, जैसे शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, ये सब के जो उदाहरण है, और फिर उसी के बारे में, शुतुरमुर्ग के बारे में आपको डिटेल इसमें बताना है। तो उड़ने में असमर्थ पक्षी पर इस तरह से जो है टिप्पणी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं जो कि चौथा क्वेश्चन है। तो अंडे देने वाले स्तनियों के सामान्य लक्षण, स्वभाव एवं वितरण के संदर्भ में बताइए। तो इसका जो है अंडे देने वाले जो स्तनी, उसमें कौन कौन से लक्षण हैं, फिर उसका स्वभाव कैसा रहता है, और वितरण मतलब कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में जो है, कैसे जगह पर जो है पाया जाता है।
तो इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बन रहे हैं। उसके बाद अगला जो बात करें तो व्हेल एवं डॉल्फिन, तो जो व्हेल एवं डॉल्फिन जो मछली है, इसके जो है लक्षण, विशिष्ट लक्षण क्या क्या रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, इस सब के बारे में आपको वर्णन करना है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अंतिम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का, प्रश्न 6वां अगर बात करें तो चमगादड़ में उड्डयन अनुकूलन का वर्णन कीजिए। तो चमगादड़ में जो उड्डयन अनुकूलन है क्या क्या है, किस तरह से है, उसके बारे में विस्तार से जो है वर्णन करना है। तो इस तरह से जो है हर यूनिट में 5 से 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा आपके मेन एग्जाम में, और इसी के अंतर्गत जो है 3 से 4 क्वेश्चन भी आएंगे। आपको दो क्वेश्चन जो है आपको दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिलेगा, और उस दो में से एक बनाना होगा, और एक या दो आपको लघु उत्तरीय में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो फिक्स है, किसी किसी यूनिट से 2 यूनिट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लघु उत्तरीय में 5 प्रश्न बनेंगे, तो 4 यूनिट है, तो एक यूनिट में 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।